ऊपर का हाथ इस तरीके से रहेगा, नीचे का हाथ जो इस तरीके से रहेगा, इन दोनों को जो है आपको इससे करके लॉक कर लेना है। बैठने की पोजीशन मैंने बता ही दी कि आपको जो है किस तरीके से बैठना है। तो वो व्यक्ति नहीं कर सकता जिसको अगर कोई गंभीर बीमारी हो। अगर किसी गंभीर बीमारी से अगर वो व्यक्ति पीड़ित है, तो सबसे पहले जो डॉक्टर से सलाह ले, डॉक्टर की सलाह के बाद में ही इस आसन को करे। जय श्री राम। हम आज आपके लिए लाए हैं एक और छोटी सी वीडियो, जिसमें रहेगा हमारा आज का गोमुख आसन के जो क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इसमें सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरीके से इसको करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूँ इसको करना किस तरीके से, किस पोजीशन में बैठकर आपको इसको करना है। ठीक है, करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, आप अपना मुख जो है पूर्व दिशा में ही रखिए। सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, जो आपका लेफ्ट पैर है उसको फोल्ड करना है और हमारे राइट पैर के जो घुटने के नीचे से ले जाकर ये हमारे हिप्स के साइड में इसको रखना है। ठीक है, फिर ये वाला पैर भी मोड़कर जो है हमारे दूसरी हिप्स के साइड पर रखना है। कोशिश करना हमारे दोनों घुटने जो एक सीध में रहे। ये इस तरह से आपको बैठना है। बैठने के बाद में आपका जो पैर ऊपर की साइड है उस हाथ को जो ऊपर से पीछे ले जाना है। इसे इस तरीके से ले गए। जो पैर नीचे उसको नीचे की तरफ से जो ऊपर ले जाना। इन दोनों हाथों को जो है पीछे से इस तरीके से जो है लॉक कर लेना है। जो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना। ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला नीचे से, इस तरीके से जो इनको लॉक कर लेना है। ठीक है, लॉक करने के बाद में इस पोजीशन में ही आपको बैठना है। इससे जो आपका मेरुदंड रहेगा वो एकदम स्ट्रेट रखना है। सिर जो हल्का सा ऊपर की तरफ रखना है। ये जो आसन है गोमुख आसन है, मतलब हमें गौ माता की पोजीशन में बैठना है। जिस तरीके से गौ माता बैठती है उसी तरीके से जो आपको बैठना है। ठीक है, कुछ समय इस पोजीशन में बैठिए, फिर जो पूरा रिलीज करिए, हाथ पैर दोनों को सीधा करिए। ठीक है, अब जो हमारा राइट वाला पैर ऊपर था तो राइट वाले पैर को अब जो है नीचे की तरफ ले जाएंगे और जो हमारा लेफ्ट वाला पैर है उसको हम ऊपर की तरफ से ले आएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, लेफ्ट वाला हैंड ऊपर हो जाएगा, राइट वाला हैंड जो है नीचे हो जाएगा। इन दोनों को भी इस तरीके से पकड़कर लॉक हमें कर लेना है। लॉक करने के बाद में इस पोजीशन में भी आप कुछ देर जो है बैठिए। जैसे उस पोजीशन में बैठे थे ऐसे ही जो है इस पोजीशन में भी आपको बैठना है। ठीक है, समय आप निर्धारित कर लीजिएगा कितनी देर आपको इसमें बैठना है। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे की तरफ से कि आपके हाथ जो रहेंगे किस तरीके से रहेंगे। ठीक है, ऊपर का हाथ इस तरीके से रहेगा, नीचे का हाथ जो इस तरीके से रहेगा। इन दोनों को जो है आपको इससे करके लॉक कर लेना है। बैठने की पोजीशन मैंने बता ही दी कि आपको जो है किस तरीके से बैठना है। देखो ये आसन जो गोमुख आसन है, ठीक है, हमारी गौमाता से रिलेटेड है, तो इसके नुकसान तो कोई भी नहीं है। ठीक है, इसको करने की सावधानियां भी बताऊंगा कि कौन कर सकता है। ठीक है, इसके पहले जो हम इसके लाभ के बारे में बात करते हैं कि इसके लाभ जो है क्या है, क्या होते हैं। पहली चीज तो होती है सकारात्मक सोच बनाता है। ठीक है, गोमुख आसन में आप अगर बैठेंगे तो आपकी जो मेंटेलिटी सोच है वो सकारात्मक रहेगी। माइंड आपका स्ट्रोंग रहेगा, मेरुदंड आपकी सीधी रहेगी। ठीक है, जो शक्ति हमें गौ माता के पास जाकर उनका मुख देखकर जो हमें अनुभव होता है, जो उन्हें स्पर्श करके हमें जो अंदर से एक शक्ति महसूस होती है, जो एक अनुभव होता है, वही इस आसन को करने से भी होगा। हमारे शरीर में जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसका निर्माण होगा। उसके बाद जो हमारा उत्साह, किसी भी चीज को करने का उत्साह होता है, इंटरेस्ट होता है, खुशियां होती है, मतलब हृदय एकदम पूरी तरह से जो आनंदमय बनता है। ये सारी चीजें तो हो गई एक हमारी अंदर की चीजें। ठीक है, कि अंदरूनी हमें क्या क्या फर्क पड़ता है। अगर हम शारीरिक रूप से इसको अगर देखे जाएं तो इसमें देखिए आपका क्या होता है, आपका कमर दर्द, पीठ में दर्द, शोल्डर पे दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना। ठीक है, इसके जैसी कई सारी समस्याओं को जो है समाप्त करता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप ऊपर का हाथ जब पीछे की तरफ पूरा करेंगे तो और पैर भी हमारे उस पोजीशन में रहेंगे तो क्या होता है, यहाँ से लेकर जो है पूरे हमारे पेट पर होते हुए लंग्स हमारे हो गए, पूरे स्ट्रेच होता है। अंदर की जो भी मांसपेशियां पूरी तरह से खिंचाती है, तो खिंचाने से क्या होता है कि जो मांसपेशियां आपकी जो डेथ हो चुकी है, जिनमें ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, जिसमें अकड़न हो गई है, जिसके कारण जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, इससे क्या होता है स्ट्रेच होता है और वही मांसपेशी जो आपका जो वर्क करना स्टार्ट कर देती है, मतलब पुनर्जीवित हो जाती है। इसलिए इसके जो है अनेकों फायदे हैं। इसके अगर हम सावधानी की बात करें तो सावधानी इसमें रखने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी चीज का आप ध्यान रखिए, हर व्यक्ति इस आसन को कर सकता है। सिर्फ वो व्यक्ति नहीं कर सकता जिसको अगर कोई गंभीर बीमारी हो।
अगर किसी गंभीर बीमारी से अगर वो व्यक्ति पीड़ित है, तो सबसे पहले जो डॉक्टर से सलाह ले, डॉक्टर की सलाह के बाद में ही इस आसन को करे। बाकी तो जो हर व्यक्ति इसको कर सकता है, महिलाएँ भी इसको कर सकती है, बच्चे भी इसको आसन को कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा गोमुख आसन। अगर आपको गोमुख आसन के बारे में सारी डिटेल मिल चुकी है, अच्छे से अगर हमने समझाया, तो आप जो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि जो आपको वीडियो कैसी लगी। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।